back with our next video on sets। और जैसा कि आप सबने पिछली वीडियो में देखा था, हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, सबसेट्स कैसे लिखते हैं, एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं। आई होप आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमने सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ना है वो है यूनिवर्सल सेट। कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी छोटी सी चीज है ये भाई। इफ ऑल द सेट्स which are under consideration in a question are subsets of a set, then that set is said to be the universal set। यानी एक क्वेश्चन में जितने भी सेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, जितने भी सेट्स, अगर वो सारे के सारे किसी एक सेट के क्या हैं, सबसेट्स, तो उस सेट को बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि हमारे क्वेश्चन में एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3 and 4, फिर एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है सपोज 1 and 2, और फिर सपोज एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 4। तो अगर कोई बच्चा कहे कि सर क्या मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं, क्या मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 and 4 ले सकता हूं? तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। यानी इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट फिर एक बच्चा कहता कि सर क्या मैं यहां पे अगर यूनिवर्सल सेट लेना चाहूं तो क्या मैं सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, क्या मैं ये भी यहां पे यूनिवर्सल सेट ले सकता हूं? मैंने कहा भाई चेक कर ले, अगर ए बी सी अगर इसके सबसेट्स हैं तो मैं इसको भी यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन में ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या ये तीनों इसके सबसेट्स हैं? बिल्कुल है। यदि ये भी ठीक है। फिर एक बच्चा कहता कि सर मैं तो यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लूंगा, क्या इसको ले सकता हूं? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तीनों इसके भी सबसेट्स हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एक सेट को यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जितने भी सेट्स पे हम लोग उस क्वेश्चन में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उसके क्या होने चाहिए, सबसेट्स होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज समझ आई। तो चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब जैसे हमने जूनियर क्लासेस में नंबर्स पे ऑपरेशंस पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं? नंबर्स पढ़े थे हमने जूनियर क्लासेस में, उन पे ऑपरेशन पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़े थे कि नहीं? बिल्कुल वैसे अब हम सेट्स पे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। और जो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोगों ने बच्चों पढ़ना है वो है यूनियन ऑफ सेट्स, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए अगर हमारे पास लिखना है हमने यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, तो इसका क्या मतलब है? देखिए यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी will contain all the elements of set A as well as all the elements of set B। यानी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी और हमने उन दोनों की यूनियन लिखनी है, तो यूनियन में क्या आएंगे हमारे पास? भाई ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी छोटी सी चीज है।
इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि भाई ए सेट है हमारे पास 2, 7, 9 एंड 10 एंड से बी सेट है हमारे पास 1, 2, 7। अब अगर हमने यहां पे लिखना है यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, देखिए यूनियन को हम मैथमेटिकली सिंबल से लिखते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। दिखने में यू जैसा है बट यू नहीं है, ये मैथमेटिकल सिंबल है क्या स्टेट करने के लिए, यूनियन। इज दैट ओके? तो अगर हमने यहां पे ए यूनियन बी लिखना हो तो इसमें क्या आएगा मेरे बच्चों, दिस इज अ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स इज इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आएंगे। तो यहां पे 2 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और बी के भी सारे आएंगे, यानी 1 आएगा। फिर ऑफ कोर्स 2 आएगा बट 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 भी आएगा बट वो भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, ए यूनियन बी। तो इस तरह से अगर हमें दो सेट्स पता हो तो हम उन दोनों की यूनियन लिख सकते हैं, या इनफैक्ट अगर ऐसे ही 3 सेट्स 4 सेट्स जितने भी दिए हुए अगर हमने उन सबकी यूनियन लिखनी है तो हम बहुत इजीली उन सबकी यूनियन लिख पाएंगे इस तरह से। अब चलिए अगर आपको ये चीज समझ आ गई हो तो ध्यान देना जरा, मैं 2-3 छोटे-छोटे सवाल आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। देखिए सपोज हमारे पास आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और एक बच्चा कहता है सर इसकी यूनियन लेनी है हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो बोलो भाई आंसर कौन बताएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, कौन बताएगा आंसर क्या आएगा। देखो हमने इन दोनों की यूनियन ली तो आंसर क्या आया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नहीं, ध्यान से, गलती है ये, क्यों, फिर क्या आएगा आंसर, देखिए ध्यान से। हमने कहा कि नेचुरल नंबर्स सारे आने हैं और यूनियन में इंटीजर्स भी सारे आने हैं। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कहां पे है, इंटीजर्स में तो है ही ना। तो जब हम इन दोनों की यूनियन लिखेंगे, जब सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स। ध्यान से, सो तो नहीं रहे हो, इसीलिए मैंने गलत किया था जानबूझ के। तो ध्यान से, जैसा मैंने पहले ही बताया था, है आसान बट आसान चीजों में गलतियां बहुत होती है, तो गलती नहीं होने देनी है। एम आई क्लियर? चलिए फिर एक और क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं आपको कह दूं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का मैंने यूनियन लेना है विद सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, तो सोचो क्या आएगा हमारे पास, मैंने रैशनल नंबर्स भी सारे लेने हैं और इरैशनल नंबर्स भी सारे लेने हैं, तो बोलो ध्यान से क्या आ जाएंगे मेरे पास इन दोनों की यूनियन से, ऑफ कोर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी चीजें समझ आ गई होगी सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये है हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन ऑन सेट्स, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए ये जो हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा है, इस चीज को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इनकी पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जब भी हमने वेन डायग्राम बनाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चों से गलती होती है यहाँ पे, तो ध्यान से गलती ना हो पाए। जब भी हमने वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, और यूजुअली हम यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं विद अ रेक्टेंगल। सपोज ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जैसा मैंने अभी समझाया था यूनिवर्सल सेट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लिया। अब जो भी सेट्स हमारे पास आने हैं ए बी वगैरह, वो सारे के सारे ऑफ कोर्स इसके सबसेट होंगे, यानी वो सारे के सारे इसके अंदर ही आएंगे। अब यूनिवर्सल सेट को हम बनाते हैं रेक्टेंगल से, और बाकी जो इसके सबसेट होते हैं जो इसके अंदर आने, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो सपोज ये मैंने बना दिया एक सेट ए, इज दैट ओके? अब हम बनाते हैं इसी के अंदर दूसरा सेट। अब देखो अगर हम बी सेट बनाए तो सपोज हमने ये बना लिया बी सेट, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ, इज दैट ओके? अब यहां से वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स बनाने का मतलब है बेटा कि यहां पे हमें वो वाला पोर्शन शेड करना है, यानी वो वाले सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए यूनियन बी में आएंगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो भी एलिमेंट्स यहां पे लिखे हुए बोलो वो ए यूनियन बी में आएंगे कि नहीं, बोलो बिल्कुल आएंगे। अच्छा जो भी एलिमेंट्स यहां लिखे हैं बोलो क्या वो ए यूनियन बी में आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। अच्छा जो भी एलिमेंट्स यहां लिखे हैं बोलो क्या वो ए यूनियन बी में आएंगे कि नहीं, वो भी आएंगे। यानी अगर मैंने मेरे बच्चों ए यूनियन बी शेड करना है तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने लेने हैं, ये वाले भी सारे, फिर ये भी सारे, फिर उसके बाद ये भी सारे, फिर ये भी सारे, एंड ऑफ कोर्स सो ऑन एंड सो ऑन, और ये भी सारे।
और इधर से ये भी सारे। बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो शेडेड पोर्शन है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो ये है हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये छोटी सी चीज बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलिए इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें वो कह रहा है कि भाई x is a natural number less than 26 which is divisible by 5। और फिर वो बी सेट में कह रहा है set of all x such that x is a natural number less than 26 which leaves remainder 1 when divided by 4। तो यहां से हमने लिखना है a यूनियन b। देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमें a और b के एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो हम यूनियन तो इजीली लिख ही लेंगे, तो हमें आता ही है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। याद है ना? भूले तो नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो हम लोग a और b को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने लिखना शुरू किया सेट a को। तो a में आएंगे भाई नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से नेचुरल नंबर? जो 26 से छोटे हैं और 5 से क्या है? डिविजिबल है। चलो जल्दी बोलना शुरू करो नेचुरल नंबर्स, यानी ऑफ कोर्स 5, 10, 15, 20 एंड 25। और तो कोई नहीं आने वाला, दिख रहे हैं, यही आएंगे। चलिए फिर अब लिखते हैं हम सेट बी को। अब सेट बी जब हम लिखने लगे तो यहां पे आएंगे फिर से नेचुरल नंबर लेस देन 26 which leaves remainder 1 when divided by 4। बोलो कौन कौन से आएंगे इसमें? बोलो बोलो जल्दी से। ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास? 5। ध्यान से देखो, 5 को आप डिवाइड करके देखो 4 से, रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट और बोलो फिर क्या आएगा हमारे पास? 9 है ना। और क्या आएगा? चलो बोलो जल्दी से। 13। और क्या आएगा मेरे पास? 17। और क्या आएगा मेरे पास? 21। और क्या आएगा? 25। और तो कोई नहीं बचा, देख लो जरा जल्दी से, बोलो बोलो और कोई बचा है कि नहीं? हाँ कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। एक बच गया यार, कौन से वाला? कौन से वाला बच गया? 1 को भी तो ध्यान से देखो, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं, है ना। ये भाई ध्यान से 6 7 में पढ़ी थी हमने ये वाली चीज, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे हम लोग, याद है कि नहीं? तो 1 भी आएगा। यूजुअली बच्चों से यहां गलती हो जाती है, तो ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान से गलती नहीं होनी चाहिए। इज दैट ओके? तो अब हमने ए और बी सेट्स को लिख लिया है। तो यहां से हमने लिखना भाई इन दोनों की यूनियन। तो आई थिंक यूनियन का मतलब आप सबको क्लियर है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो, बी के भी लिख दो। तो इसमें क्या आएगा? 5 देन 10 देन 15 देन ऑफ कोर्स 20 देन 25 देन बी के भी सारे आ जाएंगे। अब बी के लिखे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर उसका 5 ऑलरेडी आ चुका है, फिर क्या जाएगा? 9, फिर क्या जाएगा? 13, फिर क्या आएगा हमारे पास? 17, फिर आएगा 21 और फिर लास्ट में 25। वो तो ऑफ कोर्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहां से हमारे पास मेरे बच्चों ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर। तो आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ध्यान से, जैसे मैंने कहा सिंपल चीजें इजी नहीं होती। समझ रहे हो क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि गलती हो सकती है बड़ी भारी। एम आई क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें वो कह रहा है कि हमें एक्स सेट पता है, एक्स यूनियन वाई सेट पता है, और हमने क्या निकालने? सारे पॉसिबल सेट्स वाई क्या क्या हो सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम वाई सेट्स लिखने की कोशिश करेंगे, यानी वाई की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल सेट्स हो सकते हैं। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, वो तो भी सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, बट हो सकता है कि एक से ज्यादा सेट्स वाई पॉसिबल है, इसलिए उसने ये क्वेश्चन में बोला हो। तो चलिए हम लोग जरा लिख के और कोशिश करते हैं कि सेट्स क्या क्या हो पाएंगे। देखो क्योंकि एक्स सेट ये है और एक्स यूनियन ये है, तो इसका मतलब हो ना हो कुछ एलिमेंट्स ऐसे वाई में जरूर आएंगे जो एक्स से एडिशनल हो, तभी तो एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हो रही है। तो बोलो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सोचो जरा ध्यान से भाई। इसमें क्योंकि 1, 13 और 3 है, और जबकि यूनियन में 4 और 5 भी आ रहे हैं, इसका मतलब फॉर श्योर वाई सेट में 4 और 5 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स एक्स तो है, एक्स में तो है नहीं। और अगर यूनियन में आ रहे हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी कि वाई में तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। अब एक बच्चा कहता सर मैं यही वाई सेट ले लेता हूं, बोलो चलेगा? तुम सोचो चलेगा कि नहीं, जवाब दो उस बच्चे को। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अगर एक्स ये है वाई है तो एक्स यूनियन वाई यही तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है।
फिर एक बच्चा कहता सर कुछ और नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा सोचते हैं भाई। देखो y में इतना तो हमें पता है कि 4 और 5 को तो होना ही होना पड़ेगा क्योंकि यूनियन में आना ही है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट, जैसे मैं अगर आपको कह दूं भाई क्या 2 हो सकता है y में? नहीं। अगर 2 होता तो वो यूनियन में भी आता है ना, 2 तो नहीं हो सकता। अच्छा फिर और क्या हो सकता है? अच्छा 1 हो सकता है इसमें, बोलो हो सकता है कि नहीं? अगर मैं ये सेट ले लूं तो क्या यूनियन यही आएगा? सोचो जरा ध्यान से, बिल्कुल आएगा। यानी सेट y की एक और पॉसिबिलिटी है, 4 5 और साथ में क्या आ गया 1। या फिर बिल्कुल ऐसे ही 4 5 और साथ में क्या आ गया 3, तब भी तो ध्यान से देखो x यूनियन y यही आएगा। और क्या हो सकता है भाई, सोचो जरा ध्यान से, 4 5 और 13, तब भी तो हो सकता है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? क्या y की कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचो जरा ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 और 5 के साथ, सोचो जरा ध्यान से, और क्या आ जाए मेरे पास भाई 1 और 3 आ जाए, तो बोलो तब भी तो यूनियन यही आ जाएगा। इज दैट ओके? क्योंकि ये जो 1 और 3 ये x में y में भी तो हो सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी ऐसी y की, बोलो हो सकती है कि नहीं? जल्दी से सोचो जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4 और 5 और साथ में क्या हो जाएगा 1 और 13, तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। इज दैट ओके? हो सकता है कि नहीं? अच्छा सिमिलरली और क्या हो सकता है y में? दैट इज सेट कंटेनिंग 4 5 3 एंड 13, तब भी तो देखो ध्यान से यूनियन में यही आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है? और अगर मैं y को ले लूं सपोज 4 5 फिर 1 फिर 3 और 13, तो ध्यान से देखो तब भी तो x यूनियन y यही आएगा। बोलो नजर आ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये सब पॉसिबिलिटीज है y की। हाँ, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बोलो बोलो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर और कोई भी एलिमेंट y में आ गया तो उसको यूनियन में आना ही आना पड़ेगा, जबकि यूनियन में हमें यही एलिमेंट्स गिवन है और कुछ है। इज दैट ओके? तो ये आ गए सारे पॉसिबल सेट्स y के आंसर्स। सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। और इसके साथ साथ आज का जो लेक्चर है, जो हमारा पहला ऑपरेशन ऑन सेट्स है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए मैं इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करता हूं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करेंगे। सो सी यू ऑल गाइस वेरी सून।